हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, दैट मीन विकार के प्रकार क्या हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आज का आपका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक आपका टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इट कॉजेज एंड सिम्टम्स। दैट मीन टाइप विकार के प्रकार क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। देन नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, दैट मीन विकलांगता और प्रकार के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, दैट मीन विकार के प्रकार क्या है। फर्स्ट टाइप है इसका आपका ADHD, दैट मीन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दैट मीन यह हमारे ध्यान की कमी पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है आपका SPD, दैट मीन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, दैट मीन संवेदी प्रसंस्करण विकार। नेक्स्ट है आपका ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD आपको सबसे मेन डिसऑर्डर है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन नेक्स्ट है आपका ODD, अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। फर्स्ट में देखते हैं ADHD, दैट मीन अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी हम लोग। ADHD stands for attention deficit hyperactivity disorder. This brings behavioral changes and is normally seen is school-going kids. Here, the attention span is very short. Kids are hyperactive and face trouble in focusing on a task. That means ADHD का मतलब ध्यान की कमी, दैट मीन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। यह व्यवहार परिवर्तन लाता है और आमतौर पर देखा जाता है स्कूल जाने वाले बच्चे जो होते हैं, यहाँ ध्यान केंद्र की अवधि बहुत, उनमें ध्यान केंद्रित दैट मीन फोकस करने की अवधि बहुत कम होती है। बच्चे हाइपर एक्टिव हैं और किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी वर्क में या फिर किसी भी वर्क में कंसंट्रेट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। आइए इसके कॉलेज देखते हैं, कारण क्या है इसके। फर्स्ट कारण है इसका आपका जीन्स एंड हेरिडिटी, दैट मीन जीन और आंशिकता। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आपका केयरलेस मिस्टेक। देन नेक्स्ट है आपका एक्टिंग बिफोर थिंकिंग। देन नेक्स्ट है आपका सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर। सॉरी, आपको सिम्टम्स है कॉजेज आपका फर्स्ट जीन्स एंड हेरिडिटी। देन नेक्स्ट आपका लो बर्थ वेट, दैट मीन शिशु के वजन में कमी होना। देन नेक्स्ट आपका ब्रेन इंजरी, दैट मीन दिमाग की चोट। नेक्स्ट आपका एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दैट मीन कोई भी शारीरिक समस्या हो सकती है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका सिम्टम ADHD, फर्स्ट आपका डे ड्रीम, दिन में सपने देखना। नेक्स्ट आप केयरलेस मिस्टेक, दैट मीन लापरवाही भरी गलतियाँ करना। देन नेक्स्ट आपका एक्टिंग बिफोर थिंकिंग, दैट मीन सोचने से पहले अभिनय करना, सोचने से पहले किसी को एक्टिंग कर देना। नेक्स्ट आपका सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर। आइए देखते हैं SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेदी प्रसंस्करण विकार कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस विकार में जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसको संवेदी प्रसंस्करण विकार के माध्यम से आने वाली जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके तंत्रिका में समस्या होती है। जैसे कि इन दिस डिसऑर्डर अफेक्टेड पर्सन हैज प्रॉब्लम इन हिज नर्वस सिस्टम टू रिसीव द इंफॉर्मेशन दैट कम्स थ्रू सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये कॉलेज देखते हैं इसके कारण क्या है। फर्स्ट है आपका इसमें फूड एलर्जी, दैट मीन खाने से जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जेनेटिक ऑफ और हेरिडिटी फैक्टर्स सच एज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म ऑफ और SPD इन द फैमिली, दैट मीन आनुवंशिक या आनुवंशिकता कार्य जैसे परिवार में आत्म केंद्रित या SPD का इतिहास होना। ठीक है, पहले से मेरी फैमिली में पहले से कोई अफेक्टेड हो, किससे अफेक्टेड हो, SPD से। नेक्स्ट है आपका एक्सपोज टू ड्रग, दैट मीन दवा के लिए उजागर होना। नेक्स्ट आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैट मीन मस्तिष्क संबंधी विकार होता है। सिम्टम्स क्या है इसके, दैट मीन लक्षण क्या है इसके। फर्स्ट आपका बायोलॉजिकल सिम्टम्स होता है, दैट मीन जैविक होता है। इसमें ओवर सेंसिटिविटी टू साउंड, दैट मीन ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता होना। नेक्स्ट आपका फिजिकल, दैट मीन पुअर बैलेंस एंड पोस्चर, डिलेड फाइन मोटर कंट्रोल, दैट मीन फिजिकली पुअर बैलेंस और पोस्चर होना। नेक्स्ट है इसमें आपका साइकोलॉजिकल, इसमें सोशल आइसोलेशन, डिप्रेस, एंग्जाइटी एंड अग्रेशन होता है। इसमें सामाजिक अलगाव होना, अवसाद होना, चिंता होना, आक्रामकता आ जाता आती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, it is neurological and development disorder. In this disorder affected person repeat the sentence again and again, that mean इस विकार में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है। इसमें व्यक्ति दोबारा वाक्य को दोहराता है कि किसी भी कार्य को या फिर शब्द को वो बार बार बोलता है। ठीक है, इसके कारण देख लेते हैं क्या है, कॉजेज क्या है इसके। फर्स्ट इसमें आपका जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर में ASD कैन बी द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी फैक्टर
एंड जेनेटिक डिफरेंस। दैट मीन ADHD जो होता है जो आनुवंशिकता होते हैं कारकों को आनुवंशिक अंतर का परिणाम होता है। नेक्स्ट इसमें एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, असमान मस्तिष्क विकास होता है, इसमें असामान्य होता है। नेक्स्ट इसमें आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, जिसमें पर्यावरणीय कारक होते हैं। इसमें आइए लक्षण देते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ ADHD। फर्स्ट इसमें दे फेस मैनी बिहेवियरल प्रॉब्लम, दैट मीन वे कई व्यवहार संबंधी समस्या का सामना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका दे गेट ओवर एक्साइटेड बाई सर्टेन साउंड, दैट मीन वो निश्चित ध्वनि द्वारा अति उत्तेजित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका डिफिकल्टीज विद कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स एंड लैंग्वेज, दैट मीन संचार माध्यम या सामाजिक कौशल और भाषा में आदमी उनको प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, डिफिकल्ट होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ODD अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विपक्षी विक्षेपण विकार, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख देते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर कॉल्ड डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। इन दिस डिसऑर्डर अफेक्टेड पर्सन ऑलवेज ट्राई डिसरप्ट दोज आर अराउंड हिम, दैट मीन यह व्यवहार संबंधी विकार का एक समूह होता है जिसे विघटन व्यवहार विकार कहा जाता है। इस विकार में प्रभावित जो पर्सन होता है वह हमेशा अपने आसपास के लोगों को बाधित करने की कोशिश करता है। कैसे, इसकी कॉजेज़ क्या हैं इसके, जेनेटिक्स, नेक्स्ट इसमें इन्वायरमेंटल, देन नेक्स्ट लास्ट इसमें आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक, कारण होते हैं इसके। सिम्टम्स क्या है इसका, फर्स्ट इसमें बिहेवियर, नेक्स्ट इसमें क्या है फाइटिंग, ब्लेमिंग द ऑर्डर, रिफ्यूज़ द फॉलो रूल्स एक्सेट्रा। अभी मैंने बताया था इसमें कि इसमें क्या करता है वो, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो बाधित करने की कोशिश करता है, वही इसमें आ गया है, फाइटिंग करता है, ब्लेम करता है, दूसरों पर ब्लेम करता है और लोगों के रूल्स को रिफ्यूज़ करता है। नेक्स्ट इसमें कॉग्निटिव, इसमें क्या है फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन, फेलियर टू थिंक बिफोर स्पीक, दैट मीन ये सोचने में उसको क्या, दैट मीन बोलने से पहले सोचने में विफलता होती है उसको, और लगातार वो हताश रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। नेक्स्ट लास्ट इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, डिफिकल्टी इन मेकिंग और फ्रेंड्स, दैट मीन मनोवैज्ञानिक तरीके से दोस्त बनाने में इसमें कठिनाई होती है, क्योंकि वो किसी का ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करेगा, अभी किसी की बात को मानेगा नहीं, तो उसको फ्रेंड्स बनाने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। लास्ट इसमें आपका OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही मोस्ट है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सभी कॉजेज़ को इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। पहले मैं आपको सोच से समझा देता हूँ इसमें करता क्या है। इसमें जो व्यक्ति या पर्सन होता है वो करता क्या है, इस डिसऑर्डर में जो प्रभावित व्यक्ति होता है वो चीज़ों को बार बार जांचने की, दैट मीन चेक करने की कोशिश करता है, और वह बार बार हाथ धोने के लिए बार बार कुछ नियमित गतिविधि करने को महसूस करता है। उसने जैसे कि उसने पेस्ट कर लिया है, ठीक है, पेस्ट करने के बाद उसको लगेगा कि उसने किया नहीं, वो दोबारा फिर करेगा, बल्कि उसको ट्राई दोबारा करेगा, दोबारा से चेक करेगा कि मैंने किया है या नहीं किया है। तो इसमें व्यक्ति जो होता है वो चीज़ों को बार बार दोहराता है, ठीक है। जैसे कि अभी उसने मान लो चाय पी तो उसको वो भूल जाएगा, वो दोबारा फिर चाय पिएगा, वो अपने आप को जांचेगा कि मैंने पिया है या कि नहीं पिया है। इसमें व्यक्ति जो है वो अपनी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनको बार बार रेगुलर दोहराता है, यही आपकी डेफिनेशन है। इन दिस डिसऑर्डर इफेक्टिव पर्सन फील टू चेक द थिंग्स अगेन एंड अगेन, परफॉर्म सर्टेन रूटीन एक्टिविटी, दैट मीन दैनिक एक्टिविटीज़ होती हैं रिपीटेडली, सच एज क्लीनिंग एंड वॉशिंग हैंड। इसके कॉजेज़ क्या हैं, फर्स्ट कॉजेज़ में आपका है बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर में आपके क्या है, OCD arises from the problem in the pathways of brain, that means the area dealing with judgment and planning with another area, the filter massage involved in body movement, that mean यानी कि मतलब जैविक बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, जैविक कार्य होते हैं। OCD मस्तिष्क के मार्गों में समस्या उत्पन्न करता है, जिसका अर्थ होता है कि शरीर के अंदर आंदोलन में शामिल मालिश को फिल्टर करने वाली किसी भी अन्य क्षेत्र के साथ निर्णय और योजना से निपटने वाला क्षेत्र होता है। क्या होता है इसमें करना होता है कि जो माइंड होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसका अर्थ होता है कि वो किसी भी वर्क को बार बार करता है, ठीक है, वो जज नहीं कर पाता अपने आप को। नेक्स्ट इसमें आपका जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है जैसे माता पिता से होता है इसमें, ठीक है, जैसे गेट पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर चाइल्ड सच एज जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपका इन्फेक्शन मतलब संक्रमण होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, दैट मीन पर्यावरणीय कारक क्या है, मे हैड टू गेट टू सफ़र फ्रॉम OCD सच एज चेंज इन लिविंग सिचुएशन, इन इलनेस, डेथ ऑफ लव्ड ऑन वन, स्कूल प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप कंसर्न। दैट मीन OCD से पीड़ित होने के लिए सिर का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बीमारियों में रहने की स्थिति में बदलाव, जैसे कि प्यार की
में मौत हो जाना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने की समस्या होना, या रिश्तों में चिंता होना। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है उसे हर चीज़ में उसको सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, सिम्टम्स देखते हैं, लक्षण क्या हैं। इसमें लक्षण है आपका, इसमें ऑब्सेसिव थॉट है, फियरिंग ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ जर्म्स। देन नेक्स्ट है आपका कंपल्सिव बिहेवियर, डबल चेकिंग ऑफ थिंग्स एंड रिपीटिंग ऑफ सर्टेन वर्ड। ठीक है, ऑब्सेसिव थॉट आपका होता है जुनूनी विचार, और कंपल्सिव बिहेवियर होता है बाध्यकारी व्यवहार। इसमें क्या होता है, चीज़ों को की दोहरी जांच करता है, कुछ शब्दों को दोहराता है वो। ठीक है, और जुनूनी विचार में क्या होता है, ऑब्सेसिव थॉट में क्या होता है, कीटाणुओं द्वारा संदूषण का डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। देखिए डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। डिसेबिलिटी में अब क्या है, ये डिसएडवांटेज होती है, इसमें नुकसान होता है, और डिसऑर्डर में क्या होता है, ये डिस्ट्रप्शन होता है, डेट मीन इसमें व्यवधान होता है। नेक्स्ट इसमें डिसेबिलिटी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो चांसेस टू बिकम नॉर्मल, डेट मीन समान होने की संभावना नहीं होती है। और डिसऑर्डर में क्या है, हाई चांसेस टू बिकम नॉर्मल, डेट मीन इसमें संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है डिसेबिलिटी में आपका ऑफ्टन कंसर्न विद वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, डेट मीन अक्सर विभिन्न अंगों के साथ में संबंध होता है। नेक्स्ट इसमें आपका ऑफ्टन डिसऑर्डर में आपका क्या है, ऑफ्टन कंसर्न मेंटल एबिलिटी, डेट मीन अक्सर संबंधित मानसिक क्षमता के साथ में होता है। और इसमें डिसेबिलिटी में आप पार्ट लिख सकते हैं, कौन से हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मैंने आपको बता चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ डिसेबिलिटी के टाइप्स ये थे। डिसऑर्डर में क्या है, अभी मैंने आपको बताया ADHD है, नेक्स्ट SPD है, नेक्स्ट ASD है, ODD है, और OCD है। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करने में। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट है आपका एक्सप्लेन ASD SPD ODD, गिव 2 कॉजेज ऑफ ईच। डेट मीन ASD SPD ODD को आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी डिफिनेशन लिखनी है, दैट मीन व्याख्या करनी है, और कारण सभी के दो कारण लिखने हैं आपको। ठीक है, कॉजेज क्या हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ADHD क्या है। ठीक है, उसका अर्थ क्या है आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका राइट डाउन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज एंड सिम्टम ऑफ OCD, जिसमें OCD के कारणों और लक्षणों को लिखना है, बताना है। OCD आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर भी कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, दैट मीन विद डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के प्रकार क्या हैं। दैट मीन प्रकार क्या मतलब अंतर क्या है, अंतर के प्रकार क्या हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।